हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे और डीजल 11 रुपए 37 पैसे महंगा कर दिया गया। जनूबी पंजाब में बारिशें ही बारिशें। बहावल नगर में अगले पिछले रिकॉर्ड टूट के। शहर ओलिया में भी बादल बरसे। मिंचनाबाद में जल थल एक। मंडी सादिगंज के नशेबी इलाकों में पानी जमा। लोधरा में बारिश के बाद मौसम सुहाना। चिल्ड्रन पार्क में रश। हारूनाबाद में भी बादल बरसे। शुजाबाद में हल्की और चिश्तिया में मूसलाधार बारिश। खबरदार होशियार, महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। जनूबी पंजाब में 17 जुलाई तक शदीद बारिशें मुतवक्के। डीजी खान की रोदकोहियों में तुगयानी का खदशा। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तौंसा, कोटद्दू में बादल बरसेंगे। मुल्तान में सावन की झड़ी लग गई। गुज़श्ता रात से हल्की बारिशें दिन भर जारी रहीं। मजीद बारिशों की भी पेशगोई। कमिश्नर मुल्तान ने वासा को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बरसात में डेंगू के बाद बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 5 रोज के दौरान तीसरा केस सामने आ गया। नूरपुर नौरंगा के 25 साल जवान में वायरस की तस्दीक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज 6 रोज से बुखार में मुब्तला था। बारिश में वासा मुल्तान अलर्ट। स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। एमडी वासा का शहर के तमाम डिस्पोजल चलाने का हुक्म। बिजली बंद होने की सूरत में मुतबादिल के तौर पर जनरेटर्स पहुंचा दिए गए। निकासियाब की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। जमशेद दस्ती तालीमी असनाद जाली होने पर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर करते हुए नाअहली की 2 दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुल्तान आमद। चेयरपर्सन वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रोमाना तनवीर के भाई डॉक्टर मिर्जा उमर बेग की कुलखानी तकरीब में शिरकत। इससे कबल खानेवाल में मोहम्मद खान डाहा से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। जमशेद दस्ती के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले को सराहा। बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरे पास रेफरेंस आया था। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख के रेफरेंस भेज देते हैं आगे और 30 दिन के अंदर अंदर हमें भेजना होता है। वो रेफरेंस वहाँ पड़ा था और उसके ऊपर मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन की हियरिंग हो रही थी, वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री हो रही थी। तो अब उन्होंने जो फैसला दिया मैंने भी अभी रस्ते में देखा कि वो वफाकी वजीर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून की डीजी खान आमद। कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इससे कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। आलमी ताकतों को फौरी किरदार अदा करना चाहिए। जब मुत्हिद होंगे तो मसाइल भी हल होंगे। सदर रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी वलीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मसाइल हल कराने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और बड़े चैम्बर से राब्ते में है। मैपको सारिफिन के लिए अच्छी खबर। खराब और जले हुए मीटर्स की तब्दीली का अमल शुरू। तमाम सर्कल्स के 31,000 से ज्यादा मीटर्स तब्दील किए जाएंगे। 10 दिनों में रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजने की हिदायत। मुअत्तली और तबादलों का नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद जुनैद की विक्टोरिया अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत बिला जवाब इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम पर लोधरा में काम शुरू। जिला भर के 48 में से 34 बुनियादी मराकज़ सेहत आउटसोर्स। नई इमारतें तकमीली मराहिल में। डीसी का ड्रामा मरकज़ सेहत का दौरा। अमले से मुलाकात।
कोटा बास म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है, वाजबात की फौरी अदायगी और टाइम स्केल बहाल किया जाए। कदी ये पैसे मंग रहे ने, कदी ये कहते नहीं। जो ऐसी साहब ने 3-4 दफा इन्होंने कहा, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੂਏ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 15, 16 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। एलपीजी सिलेंडर्स किसी भी सानहे का सबब बन सकते हैं। सिलेंडर्स की हामिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ ऑपरेशन, ट्रैफिक पुलिस मुल्तान इन एक्शन। 200 से जायद चालान, 270 से जायद सिलेंडर सरकारी तहवील में। लोधरा में पेट्रोलिंग पुलिस का एक्शन, 14 रोज में एलपीजी सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर 11 मुकदमात। एक भट्टा रिक्शा तहवील में गफलत से ड्राइविंग पर भी मुकदमा। 102 मोटरसाइकिल बंद, 2 इश्तेहारी भी धर लिए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ घेरा तंग। मियांवाली में 3000 चालान, 60 शहरियों के घर चालान भेजे गए। डीपीओ अजमल खरल कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर चालानों में इजाफा हो रहा है। लाइन की पाबंदी न करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। मुल्तान समेत पंजाब में रवां साल 5,94,000 चालान काटे गए। 4 लाख से जायद कानून शिकनों को जुर्माने। डीआईजी के मुताबिक ग्रीन लाइन से ट्रैफिक मुनज़्ज़म हुई। डीजी खान में अमन व हम महंगी सेमिनार। राजनपुर, लैया, कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ के उलमा बजरिया वीडियो लिंक शरीक। इत्तेहाद उम्मत और मुल्क की सलामती वक्त की अहम जरूरत है। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी का खिताब। कमिश्नर और आरपीओ भी शरीक थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल बहावलपुर पहुंचे। क़याम अमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का दौरा मॉडल एग्री माल बहावलपुर। फवाद हाशिम रबानी ने कहा एग्री माल खित्ते की ज़रई मईशत को नई जहत देगा। स्पेशल सेक्रेटरी CNW आफ्ताब पीरजादा की मंसूबे बारे ब्रीफिंग। दूसरी तरफ मुल्तान में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वर्कशॉप में शिरकत। डेप्यूटी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर का दौरा बुरेवाला। चुंगी नंबर 5 पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब के लिए साइट का मुआयना। मुतलका हुकाम की डेप्यूटी कमिश्नर को सिग्नल्स की तनसीब बारे ब्रीफिंग। इमराना तोकीर ने बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। बिहाड़ी मुल्तान रोड पर जारी तरक्याती काम का भी मुआयना। डीएचए बहावलपुर में खुसूसी तकरीब। डीएचए के आला अफसरान, अरबाब इख्तियार, प्लाट्स मालिकान और रियल एस्टेट डीलर्स की शिरकत। प्लाट्स मालिकान को मालिकाना हुकूक दिए गए। पोजीशन लेटर्स मिलने के बाद मालिकान पर जोश। कहते हैं आज एक और ख्वाब पूरा हुआ, अब फौरी तौर पर घर की तामीर शुरू करेंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ क्योंकि अभी ब्रिगेडियर साहब ने अनाउंस किया है कि आप मतलब एक तो डीसी चार्जेस उनके रिवर्स हो जाएंगे और सेकेंडली ये है कि किनार रोड मतलब सिंगल था तो काफ़ी ट्रैफिक का भी इशू होते थे। अब उन्होंने ये कहा कि विद इन 1 ईयर जो है ना ये रोड भी डबल हो जाएंगे। तो ये भी बहावलपुर के लिए एक खुशी की बात है कि मतलब रोड जो लोग DHA में घर बनाएंगे तो उनके घर में आने जाने के लिए उनको मसला नहीं होगा। नौनिहालों को अमराज से बचाने के लिए अहम इकदाम। मुल्तान में महकमे सेहत की तरफ से वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। 9 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। HVP वैक्सीन को पोलियो मुहिम से मुंसलिक किया जाएगा। डीसी की गुफ्तगू। महकमा तालीम की तरफ से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की नई पॉलिसीज। तरक्याती काम के लिए 25 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। प्लान के तहत हर स्कूल के कामों पर फंड्स खर्च होंगे। मुल्तान के कमेटी मेंबरान की छुट्टियों में भी मीटिंग्स जारी। मुल्तान डिवीजन के लिए बजट में 120 तरक्याती स्कीमें। मुल्तान में पब्लिक पार्क स्टेडियम की अपग्रेडेशन का आगाज।
DC कॉम्प्लेक्स की बहाली और तज़ीन व आराइश पर काम जारी। खानीवाल में स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज सिस्टम की बहाली का आगाज। जखीरा अंदोज, नाजायज मुनाफाखोर, तजावुजात माफिया हो जाए होशियार, मुजारीन के हुकूक सल्ब करने वाले भी नहीं बचेंगे। पीरा ने संभाला महाज, रहीम यार खान में थाने कायम। सामात का इख्तियार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को तफवीज। सरगोदा में भी अब वासा फराइज सर अंजाम देगा। शाहीनों के शहर में इदारे के क्याम के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर समेत तमाम MDs तैनात। 15 अगस्त तक काम का आगाज। सीवरेज सिस्टम भी वासा के जेरे कंट्रोल होगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में दाखिले जारी। मुख्तलिफ शोबों के लिए 25,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान कहते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी खित्ते की सबसे बड़ी दरसगाह है। पंजाब कॉलेज मुल्तान में असातिज़ा के लिए तरबियती वर्कशॉप। सरकारी और निजी सेक्टर्स के असातिज़ा की शिरकत। वर्कशॉप का मकसद असातिज़ा को नई नसाब, तदरीसी हिकमत अमली और इम्तिहानी निज़ाम से आगाह करना है। DC लोधरा का रेडी बानों के लिए अहसन इक़दाम। तजावुजात मुहिम में बेरोजगार होने वालों को सहूलत फ्राहम। 6 केनाल पर मुहीत रेडी बाजार कायम करने के लिए काम का आगाज। शेड्स, पीने के लिए साफ पानी और बैतुल खला मुहैया किए जाएंगे। और अब्दुल हकीम में निंजा कराटे टीम की ज़ेर-ए-एहतमाम खूबसूरत इवेंट। बच्चों और नौजवानों में कराटे के मुकाबले। शुरका का कहना था कि मुस्बत सरगर्मियों से बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होती है।